हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड सीजन 2 के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। अजूमा उन्हें शांत कराने की कोशिश करती हैं। कुकी उनसे बार बार बाहर जाने के लिए कह रहे थे। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। अजूमा उन्हें समझाते हुए कहती हैं कि सन, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे इस चीज़ के लिए तुम्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं दे सकती हूँ। और वो ये कहकर कुकी के रूम से बाहर आ जाते हैं और डोर को लॉक कर देते हैं। कुकी बस रोते रहते हैं। वो पूरी रात ऐसे ही बैठे हुए थे। अजूमा को बहुत ज़्यादा कुकी के लिए बुरा लग रहा था। फिर वो ते के रूम में आते हैं। वो ते को इतना ज़्यादा हर्ट देख रही थी, सैड देख रही थी कि ते अपने सेंस में भी नहीं है। उनकी ऐसी कंडीशन अजूमा ने फर्स्ट टाइम देखी थी, जिसे देख के उन्हें बहुत ज़्यादा ते के लिए दुख हो रहा था कि वो कितने ज़्यादा इस समय हर्ट हो रखे हैं। वो तुरंत ही आरएम और जिन को कॉल करने का सोचती हैं और वो उनके पास जापान कॉल कर देती हैं। आरएम जैसे ही अजूमा का नंबर देखते हैं, कॉल को पिक कर लेते हैं। अजूमा उन्हें सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनकर जिन और आरएम ते के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और वो अजूमा को कहते हैं कि अजूमा, आप ते का ध्यान रखिए, हम लोग कल ही कोरिया वापस आ जाएंगे। ये सुनते ही अजूमा हूँ कह देती हैं और कॉल को कट कर देती है। जिन ते के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो कहते हैं कि जुनी, ये सब क्या हो गया? ते कितना ज़्यादा इस समय अकेला होगा, उसके फादर की डेथ हो गई है और अब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये सब सुनकर आरएम को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो कहते हैं कि जिनू, डोंट वरी, हम कल ते के पास जा रहे हैं ना, तुम इतना ज़्यादा फिक्र मत करो। और वो ये कहकर फिर जिन को शांत कर देते हैं। नेक्स्ट डे कुकी अभी भी ऐसे ही फ्लोर पे बैठे हुए थे, अपने लेग्स को हक करे हुए। वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। दूसरी साइड ते बहुत ही मुश्किल से जब अपनी आइज को ओपन करते, उन्हें बहुत ही ज़्यादा हैवीली अपने हेड में पेन हो रहा था। वो अपने दोनों हाथों से अपने हेड को पकड़ लेते हैं और चिल्लाते हुए अजूमा का नाम पुकारने लगते हैं। ते की आवाज़ सुनकर अजूमा जल्दी से रूम में आते हैं। ते उनसे कहते हैं कि अजूमा, मुझे क्या हो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे हेड में। तभी अजूमा उनकी तरफ लेमन वाटर कर देती हैं, जिसे देखकर ते बस अजूमा की तरफ देखने लगते हैं। अजूमा उनसे कहते हैं कि तुमने कल बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए तुम्हें हेड में पेन हो रहा है। अजूमा की बात सुनकर ते कुछ नहीं कहते और उनके हाथ से लेमन वाटर को ले लेते हैं और वो पीने लगते हैं। अजूमा उनसे कहते हैं, सन, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, पर इसमें उस लिटिल बॉय की कोई मिस्टेक नहीं है। तुम उसे कैसे पनिश कर सकते हो? तुम उसे पनिश मत करो। तभी ते उनकी तरफ अपनी डेथ आइज से देखते हुए कहते हैं कि अजूमा, प्लीज़ आप इन सब चीज़ से दूर रहिए। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं अपनी फादर की डेथ का बदला ज़रूर लूँगा। और ये कहकर वो फिर उस ग्लास को तुरंत ही साइड टेबल पे रख देता है। अजूमा फिर कुछ नहीं कहते हैं और अपने हेड को नीचे करके वहाँ से वो ग्लास को लेके चली जाती हैं। ते बेड पे से खड़े होते हैं और वो फ्रेश होके फिर कुकी के रूम में आते हैं। वो देखते हैं कि कुकी बस फ्लोर पे ही बैठे हुए हैं और वो कंटिन्यूसली रो रहे हैं। उन्हें ऐसे देखकर ते को कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा था और उन्हें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी फील हो रहा था। वो इस के आंखों में आंसू देखना चाहते थे, पर इनके आंसू से उन्हें क्यों इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि कुकी कंटिन्यूसली रोए जा रहे हैं, जिसे देखकर ते अपने मिक्स फीलिंग को समझ नहीं पा रहे थे, उन्हें क्या क्या फील हो रहा है। और वो कुकी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि अब से तुम यहीं पे ही रहोगे। कुकी बस उनकी तरफ अपनी आंसू भरी आंखों से देख रहे थे और वो फ्लोर से खड़े होते हैं। ते उनकी तरफ देखते हुए एक स्मक करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे डैड ने जो भी किया, अब उसके लिए तुम्हें पनिश कर रहा हूँ मैं, तुम्हें भुगतना होगा। मैं ये सब तुम्हारे साथ करना नहीं चाहता हूँ, पर तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को क्यों मारा? और वो ये कहकर कुकी के शोल्डर को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और उनसे रोते हुए चिल्लाते हुए ते कहते हैं कि तुम्हें पता है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड थे और तुम्हारे डैड ने उन्हें ही मुझसे दूर कर दिया। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने क्यों उन्हें मारा? और अगर उन्हें बिजनेस चाहिए था तो वो उनसे बात कर सकते थे, वो मुझसे बात कर सकते थे, हम उन्हें सब कुछ देते, पर उन्होंने उनकी जान क्यों ली? और ये कहते हुए ते बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और रोते रोते फ्लोर पे ही नी डाउन हो जाते हैं। कुकी को भी ते की ऐसी कंडीशन देख के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि इस समय ते कितने ज़्यादा हर्ट है, उन्हें कितना ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है अपने फादर की डेथ का। और वो बस उनके शोल्डर पर जैसे ही हाथ रखने के लिए, उन्हें शांत करने के लिए कुकी बढ़ते हैं, ते गुस्से में उनके हाथ को पीछे झटक देते हैं, जिससे कुकी बस शॉक्ड होते हैं।
ते फिर गुस्से में खड़े होते हैं फ्लोर से और कहते हैं कि मैं तुम्हें बस मारना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता हूँ, पर तुम इस चीज़ के लिए रेडी रहो, मैं तुम्हारी लाइफ को हेल्प कर दूंगा, तुमने मुझसे मेरे फादर को छीना है। क्योंकि उन्हें इशारे में मना करते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं करा, उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। ते गुस्से में बस कुकी की तरफ देख रहे थे, उनके मासूम फेस को देख रहे थे, जिसे देखकर ते को और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि ये इतना इनोसेंट क्यों है, और मैं जब भी इसकी तरफ देखता हूँ मैं क्यों क्रेजी होने लगता हूँ, मैं क्यों अपने उस गुस्से को भूल जाता हूँ। वो कुकी के जॉ को बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं। कुकी के फेस पे स्लैप लगने की वजह से उन्हें ऑलरेडी अपने चिक में पेन था। कुकी की आंखों से बस आंसू जाने लगते हैं, वो उनके हाथ को हटाने लगते हैं। ते उन पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारी वजह से मेरे डैड मुझसे दूर चले गए, मैं तुम्हारे को हर एक सेकंड तड़पाऊंगा। और वो ये कहकर गुस्से में उन्हें पीछे की तरफ पुश कर देते हैं। तभी डोर पे नॉक की आवाज होती है, जिसे सुनकर ते तुरंत ही देखते हैं कि वहां पे एक सर्वेंट खड़े थे और वो उनसे कहते हैं कि मास्टर RM सर और जिन सर आए हैं। ये सुनते ही ते गुस्से में कुकी को बस ऐसे ही फ्लोर पे फेंक के वहां से चले जाते हैं। और वो जैसे ही सामने आते हैं, हॉल रूम में आते हैं, वहां देखते हैं कि RM और जिन है। वो आके उन्हें हक करते हैं। ते की ऐसी कंडीशन देख के जिन और RM को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो उन्हें हक करते हुए उनको संभालने लगते, समझाने लगते हैं। ते उनके आर्म्स में एक बच्चे की तरह रोने लगते हैं। RM उन्हें बहुत कंसोल करते हैं। फिर उसके बाद वो ते को लेके काउच पे बैठ जाता है। वो उन्हें समझाने लगते हैं कि ते तुम ये सारी चीजें अब मत सोचो, वो नहीं आ सकते हैं, तुम इतना ज्यादा हर्ट मत हो और ना ही किसी को हर्ट करो। ये सुनते ही ते उनकी तरफ अपने फेस को ऊपर करता है और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि किसी और को हर्ट से क्या मतलब है हियोंग आपका। तभी उनका ध्यान अजूमा पे जाता है, जो कि अपने हेड को नीचे करके खड़ी होती हैं। ते उनसे कहते हैं कि अजूमा ने आपको क्या बताया। तभी जिन उनसे कहते हैं कि उस लिटिल बॉय की इसमें कोई मिस्टेक नहीं है और तुम उसे क्यों पनिश कर रहे हो, इसमें तो उसकी कोई गलती नहीं, वो तो उसके फादर ने करा है और वो भी इस वर्ल्ड में नहीं है, तो तुम क्यों उसे पनिश कर रहे हो, तुम उसे फ्री कर दो। तभी ते खड़े हो जाते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं उसे कभी नहीं यहाँ से जाने दूंगा, उसकी वजह से मेरे डैड गए हैं। और ये कहकर वो बस गुस्से में हो जाते हैं। तभी RM और जिन उन्हें कहते हैं कि तुम उसके बारे में क्या जानते हो, वो तो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, हमें अजूमा ने बताया। अजूमा की तरफ ते देखते हो कहते कि अजूमा भी उसके मासूम फेस में सोच रही हैं कि वो बहुत इनोसेंट है, पर नहीं, वो एक डेविल है। और वो ये कहकर बस देखने लगते। तभी RM उनसे कहते तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, वो इतना ज्यादा क्यूट है, लिटिल है और वो तो बोल भी नहीं सकता। ये सुनकर ते उनकी तरफ शॉक्ड होकर देखते और कहते बोल नहीं सकता है। तभी जिन उनसे कहते हैं क्यों तुम्हें नहीं पता कि वो म्यूट है। ये सुनकर ते थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। उन्होंने इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कभी भी कुकी की कोई भी बात नहीं सुनी। वो उनके बस हैंड जेस्चर को देखते थे, हैंड मूवमेंट्स को देखते थे, पर वो कुछ भी नहीं समझ पाते थे, जिसके बारे में सोचकर ते को बहुत ज्यादा शॉक लगता है। और वो कहते हैं कि वो म्यूट है और वो कहकर बस उनकी तरफ देखने लगते हैं। RM उनसे कहते हैं क्यों तुम्हें नहीं पता था। ते बस नाम में अपने सर को हिलाते हैं और वो कहते हैं कि पर मैं फिर भी उसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा, उसे पनिश करके रहूंगा। और ये कहकर वो बस गुस्से में थे। जिन उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। तभी RM उनके हैंड को पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं कि नहीं, अभी ते बहुत ज्यादा गुस्से में और बहुत ज्यादा हर्ट है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। और ये कहकर वो जिन को रोक देते हैं। फिर ते की तरफ देखकर जिन उनसे कहते हैं कि ठीक है, क्या तुमने उससे शादी कर ली है। ये सुनकर ते बस उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं मैंने उसे पनिश करने के लिए शादी करी है। ये सुनकर जिन फिर कुछ नहीं कहते हैं। तभी डोर पे नॉक की आवाज होती है। जैसे ही डोर सर्वेंट ओपन करते हैं, वो देखते हैं कि सामने 2 मैन हैं और उनके साथ पुलिस है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो लोग मेंशन के अंदर आ जाते हैं। ते उनकी तरफ देखते हैं। तभी जिमिन आके उनसे बोलते हैं कि सर इसे अरेस्ट कर लीजिए। ये सुनते ही सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम हो कौन। तभी जिमिन और शुगा उनकी तरफ आगे आते हुए कहते हैं कि मेरा नाम शुगा है और ये मेरा हस्बैंड जिमिन है और तुमने इसके लिटिल ब्रदर, इसके फ्रेंड को किडनैप करा है। ये सुनते ही ते बस उनकी तरफ देखने लगते हैं। तभी इंस्पेक्टर उनसे कहते हैं कि सर आपके खिलाफ कंप्लेंट है। तो तभी वो उनसे बोलते हैं
वो मेरा हस्बैंड है, मैंने किसी का कोई किडनैप नहीं करा है। ये सुनकर शुगा और जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और वो उनकी तरफ देखते हो, कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कुकी का किडनैप करा है और तुम मेरे फ्रेंड के साथ क्या करना चाहते हो? तुम्हें पता है कि वो कितना ज़्यादा इनोसेंट है, वो बोल भी नहीं सकता और तुमने उसे हर्ट करा, उसे किडनैप करा है। तभी ते उनकी तरफ देखते हो, कहते हैं मैंने किसी का किडनैप नहीं करा है। और वो अपने गार्ड से कहकर वहाँ से इंस्पेक्टर को लेके जाने के लिए कहते हैं। इंस्पेक्टर भी फिर कुछ नहीं करते हैं, ते उन्हें मैरिज के पेपर्स दिखा देते हैं। ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। ते बस आराम से खड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद ते उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे से अब जा सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है। तभी जिमिन उनसे रोते हुए कहते हैं प्लीज़ मुझे एक बार कुकी से मिलने दो, प्लीज़ मैं उसे देखना चाहता हूँ, वो ठीक तो है ना। और दूसरी साइड कुकी रूम में बैठे हुए थे, वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। उन्हें अब ते के लिए बुरा लग रहा था कि ते एक हैप्पी फैमिली में था जो कभी उनके पास नहीं थी। उन्होंने सिर्फ हमेशा बचपन से दुख ही देखा है, वो हर एक के प्यार के लिए तरसे हैं। और कुकी ये सब सोचकर बहुत ज़्यादा उन्हें अब ते के लिए बुरा लग रहा था कि उनकी वजह से, उनके डैड की वजह से ते की फैमिली इतना ज़्यादा अब हर्ट है, ते इतने ज़्यादा हर्ट हैं और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है, ये मेरी वजह से हो रहा है। क्योंकि अपने आप को ही ब्लेम कर रहे थे कि उन्होंने किसी की फैमिली को हर्ट करा है और ते उनके साथ जो भी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। क्योंकि अपने आप को ही गुनहगार मान रहे थे कि ये सब उनकी डैड की वजह से हुआ है, तो अब उन्हें ही इन सब चीज़ों का पे बैक करना होगा। ते उन्हें चाहे तो जान से भी मार सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये सब करा है। वो हर चीज़ सहने के लिए अब तैयार है क्योंकि अपने माइंड को सेट कर रहे थे कि अब उनकी लाइफ ऐसे रहेगी। बचपन से उन्होंने दुखी तो देखे हैं, तो थोड़ा और सही, फिर ऐसे ही उनकी लाइफ का एंड हो जाएगा। ये सोचकर कुकी के फेस पे एक बहुत ही टूटी हुई सी हर्टफुल स्माइल आती है और वो अपने आंसू को वाइप करते हैं। तभी डोर ओपन होता है। जैसे ही डोर ओपन होता है वहाँ पे एक सर्वेंट लेडी आती है और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि लिटिल मास्टर आपको नीचे बुला रहे हैं। ये सुनते ही कुकी बस अपने टूटे हुए दिल के साथ हूँ मैं आंसर देते हैं। वो अपने हेड को शेक करते हैं, फिर वो उस सर्वेंट लेडी के साथ नीचे आ जाते हैं। जैसे ही नीचे आते हैं वो देखते हैं वहाँ पे शुगा और जिमिन है। शुगा और जिमिन कुकी के बचपन के दोस्त हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा कुकी को प्यार करते हैं, वो अपने एक लिटिल ब्रदर की तरह कुकी को प्यार करते हैं। वो हमेशा कुकी के दुख में उनके साथ थे। इतने दिनों से कुकी गायब थे तो इसलिए कुकी को जिमिन ढूंढ रहे थे। और शुगा जिमिन के हस्बैंड है, वो लोग कुकी का एक बेबी की तरह ध्यान रखते हैं। कुकी जैसे ही उन लोग को देखते हैं वो स्टेयर से जल्दी से भागते हुए आते हैं और वो आके जिमिन को टाइटली हग कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। जिमिन नोटिस कर पा रहे थे कि कुकी कितने ज़्यादा हर्ट हैं, वो कितने ज़्यादा डरे हुए हैं और कुकी के फेस पे, उनके नेक पे फिंगर्स के मार्क हैं, जिसे देखकर वो समझ पा रहे थे कुकी को यहाँ पे टॉर्चर करा गया है। कुकी बस रो रहे थे और वो जिमिन को भी अभी तक उन्होंने छोड़ा नहीं था, वो बहुत ही टाइटली उन्हें हक करे हुए थे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।